बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आप सभी का स्वागत है। आज डे 50 ऑफ 90 इस कोर्स का। और आज हम लोग हीप्स पैटर्न के अराउंड एक बहुत ही हार्ड लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम का नाम है कंस्ट्रक्ट टारगेट एरे विद मल्टीपल सम्स। इस प्रॉब्लम में बहुत सारी ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। हार्ड प्रॉब्लम्स में जनरली आप लोग इस चीज़ को याद रखिए कीजिए कि अलग अलग जो हम ट्रिक्स सिखाते हैं उनको बेसिकली कहीं ना कहीं नोटबुक में या फिर कोई अपना शीट में इन सारी चीज़ों को याद रखा कीजिए। हार्ड प्रॉब्लम अगर आपसे अभी नहीं बनता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये ट्रिक्स जो है इनको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा। हम इसमें अलग अलग अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। अगर सारे अप्रोचेस आप लगा ले, कोड कर ले और ड्राई रन कर ले और टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्स समझ ले तो एंड में जरूर डन मार्क कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर है 1354, कंस्ट्रक्ट टारगेट एरे विद मल्टीपल सम्स। और ये जो है एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत मजेदार प्रॉब्लम है, तो इसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे। और इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको जरूर से जरूर हम लोग सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। हमें क्या दे रखा है, यू आर गिवन एरे टारगेट ऑफ n इंटीजर्स फ्रॉम अ स्टार्टिंग एरे कंसिस्टिंग ऑफ n ones, you may perform the following procedure. Let x be the sum of all elements currently in your array. Choose index I such that I is less than n greater than equal to 0 and set the value of r at index I to x. You may repeat this procedure as many times as needed. ठीक है, उसके बारे में समझाएंगे तो टेंशन मत लीजिएगा। Return true if it is possible to construct the target array from R, otherwise return false. ठीक है ना। तो आपके पास क्या है, इनिशियली आपके पास एक एरे है। मान लीजिए ये आपको दे रहा था, ये टारगेट एरे है, ये हमको ऐसा प्रोड्यूस करना है। ठीक है, कि ऐसा एरे हमसे बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा। 9, 3 और 5। और इनिशियल एरे जो है ना वो हमारे पास क्या है, 3 ones है, ऐसा है मान लीजिए। ठीक है, दिया हमको बस ये है, ये टारगेट एरे। हमें ये बताना है कि इस एरे से हम लोग ये टारगेट एरे बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एक इंडेक्स उठा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसमें ये इंडेक्स उठा लिए। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों एलिमेंट्स का जो सम है ना वो सम लेके इस वाला में रिप्लेस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, अगर बीच वाला में रिप्लेस कर देते तो ऐसा हो जाता है 1 और तीनों एलिमेंट्स का सम कितना हो रहा है 3 है ना। तो 3 यहां पे डाल दिए और फिर 1। तो ये एक पोजीशन है जहां पे ये एरे पहुंच सकता है। अगर हमको कहा गया था कि टारगेट एरे 1 3 1 है तो आप लोग ऐसा बोल देते हाँ भाई हाँ, ऐसा हम बना सकते हैं, 1 3 1 बना सकते हैं। यहां पे पूछा गया है कि 9 3 5 आप लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। समझते हैं इनपुट में क्या कह रहा था। ये कह रहा था कि मान लीजिए आप लोग ये 1 1 1 से शुरू किए है ना। तो ठीक है, 1 1 1 से हम लोग शुरू किया है। हमको देखना है कि हम लोग 9 3 5 बना सकता है कि नहीं बना सकता है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए, इस 1 1 1 से शुरू किया। ये कह रहा है कि चूज इंडेक्स 1, तो हम लोग इंडेक्स 1 चूज कर लिए और यहां पे क्या किए, इसमें बेसिकली इधर तीनों एलिमेंट का सम से इसको रिप्लेस कर दिए। तो हो जाएगा 1 3 और 1। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि चूज इंडेक्स 2 इंडेक्स चूज कर लिए, इसको चूज कर लिए। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी सम हो रहा है 1 3 4 1 5 है ना, तो 5 पे यहां पे इसको रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा एरे क्या बन जाएगा 1 3 और 5। ठीक है, फिर कह रहा है कि भाई अब इंडेक्स 0 चूज कर लो, इसको चूज कर लो है ना। तो तीनों का सम कितना हो जाएगा 5 3 8 1 9। तो यहां पे हम लोग कर देंगे 9 3 और 5। तो हम देख रहे हैं कि टारगेट एरे जो 9 3 5 था ना वो इनिशियली 1 1 1 से बन जा रहा है ना। तो इस केस में हम लोग कह देंगे हाँ भाई ट्रू रिटर्न करना है हमको, टारगेट एरे बन जा रहा है यहां से। ठीक है, चलिए अब इतना समझ गए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अलग अलग इंट्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इस चीज को कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो एक एकदम ब्रूट फोर्स वाला गंदा एकदम अप्रोच अगर सोचा जाए तो क्या कर सकते थे कि मान लीजिए हमारे पास इनिशियल एरे क्या है, इनिशियल एरे है हमारे पास 1 1 और 1। ये हमारा इनिशियल एरे है। ठीक है, अब सोचिए कि है ना यहां से आप लोग 3 एरे कंस्ट्रक्ट कर सकता है। एक पॉसिबल एरे क्या है कि 0 इंडेक्स पे सारा सम डाल दो, तो हो जाएगा 3 1 और 1 है ना। फिर एक आप लोग कर सकते हो कि बीच वाला इंडेक्स में सारा सम कर दो, मतलब यहां से जाओ इस एरे से और पहले ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इस एरे से बेसिकली आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो 1 1 और फिर 3 और 1। ठीक है ना। तो हम लोग एक रिकर्शन में, हमारा रिकर्शन का एक प्लेलिस्ट है, उसमें बैक ट्रैकिंग में इस चीज को बहुत बार डिस्कस किए है ना, कि आपके पास 3 चॉइस रहता है ना। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। अगर यहाँ पे एक चॉइस में इस वाला इंडेक्स को ले लिया, दूसरा चॉइस में इस वाला इंडेक्स को ले लिया, तीसरा वाला चॉइस में इस इंडेक्स को ले लिया। ठीक है ना। तो ये आपको जानने का जरूरत नहीं है रिकर्शन में बैक ट्रैकिंग को, पर ये जो है ना एक आपका सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच है ना, इस तरीके से आप लोग इसका बना सकते थे। ठीक है, कि मतलब हाँ इनिशियल एरे जो हमको दे रखा है उससे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते चले जाते हैं। ठीक है, और एक क्या हो सकता है, एक बेसिकली हो सकता है कि तीसरा इंडेक्स पे हम लोग डाल दिए, तो हो गया 1 1 और 3। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी एरे जो हम लोग ये अलग अलग एरे बन रहा है, इनिशियल एरे ये था, ये एरे बन रहा है, ये एरे बन रहा है, ये एरे बन रहा है,
इसमें से कोई भी एरे मेरा टारगेट के बराबर हो जाता है तो हम बोल देंगे हाँ भैया डन है, यहाँ पे हम बेसिकली टारगेट एरे बना पा रहे, ट्रू रिटर्न कर दीजिए। और अगर हम नहीं बना पाते हैं कभी तो वहां पे फॉल्स रिटर्न कर दीजिए। कब नहीं बना पाएंगे उसके बारे में थोड़ा सी चर्चा करते हैं, ठीक है। यहां पे है तो वापस से देखिए हमारे पास 3 ऑप्शंस है ना, इस इंडेक्स में एक बार रिप्लेस करेंगे, एक बार इसमें, एक बार इसमें, तो एक बार इसको 3 ऐसा ऐसा बना देते हैं। तो अगर पहला वाला में रिप्लेस करते तो क्या हो जाता, 3 + 1 + 4 5, और ये हमारा 1 ही रहता, और ये हमारा 1 ही रहता, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो 3 1 और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 + 3 4 1 + 1 5 5 3 5 और 1, ठीक है। और फाइनली आपका क्या हो जाता, फाइनली आपका हो जाता अगर यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो 3 1 और 5। इस तरीके से अलग अलग एरे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये था कि टारगेट एरे आपका क्या दे रखा, टारगेट एरे आपका 9 3 5 दे रखा था, 9 3 और 5 देखिए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाला एरे में थोड़ा सा देखिए, है ना, ये वाला जो एरे है 3 5 1, ठीक है। ये वाला एरे में थोड़ा सा देखिए, जो ये वाला वैल्यू है ना 5, है ना, ये बेसिकली 3 को ऑलरेडी क्रॉस कर गया है, ठीक है ना, क्योंकि सम जो है हर पोजीशन पे बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। अगर कोई भी सम यहां पे क्रॉस कर जाता है, इनमें 3 वैल्यूज था 9 3 5, यहां पे 3 5 1, और जो 5 यहां पे बन गया तो ये कह रहा है कि हम कभी भी 9 3 5 यहां पे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये 5 जो है ऑलरेडी 3 से बड़ा हो गया है। तो इस केस में इस इनपुट को हम उसी टाइम पे डिस्कार्ड कर देते कि इसमें और आगे जाने का जरूरत नहीं है ना। फिर ऐसा होता कि हाँ मतलब इसका 3 बनाते, इसका 3 बनाते, फिर इस पे और 3 बनाते, ऐसे बनाते जाते बहुत सारा में आप देखते कि नहीं इसके आगे और नहीं जाना है, उसके आगे और नहीं जाना है। और अगर ऐसा हो जाता कि सारा का सारा ठीक है सब नोड्स में अगर हम लोग नहीं जा पाते तो इसका मतलब है कि हम टारगेट एरे कभी नहीं बना पाएंगे और वहां पे हम बेसिकली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर कभी भी हमको दिख जाता है कि हम टारगेट एरे बना पाएंगे तो वहां पे हम इसको ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो इंप्लीमेंटेशन है ना, इसको नहीं करेंगे, हम केवल ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस करना चाहते थे। अगर आप इसको इंप्लीमेंट करने का कोशिश करना चाहते हो जरूर करिए, बहुत अच्छा वे है थोड़ा सा रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग का प्रैक्टिस करने के लिए भी। हमने ये जो है रिकर्शन का प्लेलिस्ट एक ऑलरेडी बहुत डिटेल में डाला है, जिसमें 35 से 40 वीडियोस है, उसमें सारा बैक ट्रैकिंग का टेम्पलेट भी आपको अच्छे से दे रखा है। तो आप लोग वहां पर जाकर इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मतलब इस सवाल को प्रैक्टिस करने का कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, पर ये अप्रोच है और ये बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं कि बहुत सारा इसमें ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत गंदा हो जाएगा। टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम बैक ट्रैकिंग का पैटर्न और ये सब डिस्कस करेंगे तब आपको समझाएंगे कि बैक ट्रैकिंग या रिकर्शन में टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिटरमाइन किया जाता है। अभी नहीं करेंगे, अभी आप देख रहे हैं कि हर चीज के लिए हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। यहाँ पे 3 लीफ ये बना, फिर इस पे 3 लीफ बना, तो बेसिकली 3 फिर n है ना, तो कितना, अगर आपके पास मान लीजिए n एलिमेंट्स हैं, है ना, n एलिमेंट्स है तो लगभग एकदम एक्सपोनेंशियल हो रहा है, गंदा वाला एक्सपोनेंशियल हो रहा है ना, कि यहाँ पे बेसिकली n एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे n लीव्स बनते, n नोड्स और बनते, है ना। फिर बेसिकली हर नोड पे बेसिकली वापस से n नोड्स बनते। तो पहला वाला केस में 1 नोड हो गया, फिर दूसरा वाला लेवल पे n नोड्स हो गया, फिर तीसरा वाला लेवल पे अगर यहाँ पे n नोड्स था 3 तो यहाँ पे कितना 9 हो गया था, है ना। तो ये कितना हो गया था n², फिर n² हो गया था, तो उसके बाद फिर n³। तो इस तरीके से एकदम जो है नोड्स जो है बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ठीक ही है पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। और बैक ट्रैकिंग में हमको ये पता है कि टाइम का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है ना। इसके बारे में भी और चर्चा करेंगे। जनरली अगर इनपुट साइज जो होता है आपका, जैसे इनपुट साइज जो है यहाँ पे लगभग 5 × 10⁴ दे रखा है ना। तो जब आपका इनपुट साइज जो है बेसिकली ऐसा 5 मतलब 10⁴ या 5 या फिर इस तरीके का होता है, तो जनरली उसमें बैक ट्रैकिंग यूज मत किया कीजिए। छोटा सा वैल्यूज हो, जब 100 वैल्यूज हो या फिर 50 वैल्यूज हो, इतना अगर आपके पास इनपुट का साइज है तो हाँ उसमें हम लोग बैक ट्रैकिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में और चर्चा नहीं करेंगे, इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करते हैं। चलो अब इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात करते हैं। जब भी आपको ऐसा कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन आता है ना कि आपको कोई एरे बनाना है, गिवन की कुछ इनिशियल वैल्यूज ऑफ एरे होता है, तो 2 तरीके से इसको देखा जाता है, ठीक है ना। एक तो आपके पास इनिशियल एरे है और वहां से आप लोग टारगेट एरे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। एक और वे ऐसे भी देखा जा सकता है कि मान लीजिए आपके पास टारगेट एरे जो है ये आपका इनिशियल एरे बना लिए, और इससे जो है क्या हम इनिशियल एरे पे पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा क्या कहा जाता है, इसको थोड़ा रिवर्स वाला वे कहा जाता है ना। कहने का मतलब ये है कि गिवन आपके पास ये टारगेट एरे है 9 3 और 5, क्या हम इससे बेसिकली 1 1 1 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, है ना। अगर हम ऐसा बना देते हैं ना 9 3 5 से अगर हम 1 1 1 बना देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 3 5 जो है इस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, कि इसका मतलब ये हुआ कि इस एरे से हम ऐसा टारगेट एरे बना सकते हैं, है ना।
हम ये देखें कि अगर ये इनिशियल एरे मेरा है और इससे अगर मेरे को टारगेट एरे बनाना है तो उसका भैया ब्रूट फोर्स अप्रोच जो भी हम सोच रहे हैं बैक ट्रैकिंग से जो भी कर रहे हैं वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है। तो हम सोचे चलो रिवर्स में थोड़ा सा करके देखते हैं कि रिवर्स में कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचो कि अगर हम यहाँ पे 935 जो है ये मेरा टारगेट एरे, मेरा फाइनल स्टेज है जहां पे हमको पहुंचना है। तो मान लीजिए एक बार 935 को लिख देते हैं। ठीक है, 935 को लिख देते हैं और इवेंचुअली हमको ये देखना है कि हम इसे 111 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम यहां से चलें, ठीक है, और इसका मतलब ये होगा कि कोई तो एक इंटरमीडिएट स्टेप होगा E1, E2, E2 और E3, है ना, इससे पहले वाला स्टेप, है ना, ये जो E1, E2, E3 है। ठीक है, अगर हम ये पता कर लें अच्छे से E1, E2, E3 मेरा क्या होगा, ठीक है ना, अगर इसका यूज करके हम ये पता कर लें कि E1, E2, E3 मेरा क्या होगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि हम E1, E2, E3 का यूज करके इसके पहले वाला, जस्ट इसके पहले वाला स्टेप ये पता कर लेंगे, फिर इसका यूज करके इससे पहले वाला स्टेप ये पता कर लेंगे और फाइनली देखेंगे कि क्या हम 111 पे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। और अगर हम वो 111 पे पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टारगेट एरे से हम ये 111 बना सकते हैं, है ना। और ये वाला चीज ना, ये वाला चीज इस केस में, इस क्वेश्चन के केस में थोड़ा सा सिंपल था, थोड़ा सा सिंपल था। समझाते हैं आपको क्यों ऐसा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये चीज। देखिए हो क्या रहा है ना, ये जो 935 जो हम बनाए, ठीक है, अभी हम बना बस इन दो, इस स्टेज पे फोकस करते हैं। ठीक है, किस पे, बस इस स्टेज पे फोकस करते हैं। ठीक है, कि ये जो है E1, E2, E3 से, ठीक है, 935 जो है मेरा, ठीक है, इससे ये जो मेरा E1, E2, E3 है, E1, E2, E3 है, ये कंस्ट्रक्ट करना कितना आसान है ये हम आपको दिखाते हैं। ठीक है ना, क्यों ये आसान है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि क्या हुआ होगा कि कोई एक पोजीशन में, इन तीनों में से एक पोजीशन पे, मान लीजिए 5 वाला पोजीशन पे क्या हुआ होगा कि E1 प्लस E2 प्लस E3 हुआ होगा, है ना। हर स्टेज पे आप यही कर रहे थे कि जब यहां से जब आप उसका अगला वाला स्टेप में जा रहे हैं तो कोई एक पोजीशन पे, कोई एक पोजीशन पे तीनों एलिमेंट का सम रख रहे हैं, है ना, तीनों एलिमेंट का सम रख रहे हैं और बाकी वाला क्या रहेगा, बाकी वाला बस E1 और E2 ही रहेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज लिखें कि चलो ठीक है, हम यहाँ पे अगर 5 को ले लेते हैं, ठीक है, इसके पहले वाला स्टेज में कुछ हुआ होगा, मान लीजिए कि कुछ यहाँ पे x वैल्यू था, यहाँ पे 3 था और ये 9 था, है ना। इसका मतलब E3 आपका क्या था, E3 में फिर आप लोग क्या डालें, E3 में डालें x प्लस E1 प्लस E2, है ना। मतलब क्या डालें, E3 प्लस E1 प्लस E2 आप लोग यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, x बेसिकली आपका E3 है ना। और फाइनली जब यहां पे तीनों का सम डाल दिया, हर स्टेज में तो यही कर रहे हैं, यहां से जब उसका अगला स्टेज में जा रहे हैं तो कोई एक पोजीशन पे तीनों एलिमेंट का सम रख दे रहे हैं, बाकियों को सेम रख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या सोचे कि चल ठीक है भाई, यहां पे जो ये 5 जो था, 5 पहले कुछ और रहा होगा विच इज E3 रहा होगा और फिर उसमें बेसिकली E1 प्लस E2 प्लस E3 उसमें डाल दिए होंगे। ठीक है, ये चीज की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे लिख सकते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 5, है ना। अगर मान लेते कि 5 पे हम लोग बेसिकली सोचे थे कि इसमें वो तीनों चीज डाल देंगे, सम करके डाल देंगे, तो यहां से जब नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचेंगे तो 9 और 3 तो सेम ही रहा, लेकिन यहां पे जो वैल्यू था ये E3 प्लस E1 प्लस E2 हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ना बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज दिखेगा आपको कि E1 प्लस E2 प्लस E3 आपका क्या हो गया, 5 हो गया। E1 प्लस E2 क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3 प्लस E3 जो है आपका 5 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि E3 आपका क्या हो जाएगा, E3 आपका हो जाएगा 5 माइनस 12 मतलब -7। ठीक है, -7, E3 आपका हो गया -7। लेकिन यहां पे ना आप लोग बहुत पावरफुल चीज किए हैं और एक ऑब्जर्वेशन जो आपको और करना था कि जब हम लोग यहां पे फाइनली हमको ये देखना है कि हम यहां से 111 पे पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। ठीक है, हो क्या रहा है, हर पोजीशन पे उसका अगला स्टेज में या तो वैल्यू जो है सेम रह रहा है, बराबर रह रहा है या फिर बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो सेम रह रहा है या फिर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कहीं इंटरमीडिएट स्टेज में ऐसा कहीं वैल्यू पहुंच जाते, मतलब 9, 3, -7, तो इसका मतलब यह हुआ कि इससे अब भैया हम कभी भी ये 111 नहीं पहुंच पाएंगे, 111 नहीं पहुंच पाएंगे। अब वही मान लीजिए आप लोग 3 ले लेता, है ना, 3 ले लेता, आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए आप लोग क्या ले लिया, 9, 3 और 5 ले लिया। इसका मतलब यह हुआ कि इसके पहले वाला स्टेज में E1 था, E3 था और आप लोग किए क्या कि यहाँ पे जो E2 था। ठीक है, और इस वाला में जहां पे आप लोग यहां से जब यहां गए हैं, इस वाले इनपुट से जब यहां पे गए हैं तो आप लोग मिडल वाला में सम डाल दिए तीनों का, है ना। तो आप लोग क्या पहुंचे कि कह रहे हैं कि यहाँ पे ये E1 हो गया,
ये E1 प्लस E2 प्लस E3 हो गया, और ये बेसिकली आपका E3 हो गया। ठीक है ना, यही होगा। यहां से आप लोग यहां पहुंचेंगे तो ऐसा ही कुछ होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वापस अगर देखें कि E1 प्लस E2 प्लस E3 ये कितना हो गया आपका, ये 3 हो गया। E1 क्या है आपका 9 है, E3 क्या है आपका 5 है, और E2 आपका जो भी है वो हमको निकालना है ना। तो E2 आपका क्या हो जाएगा, E2 आपका हो जाएगा 3 माइनस 14 मतलब माइनस 11। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग अगर यहां सोचते कि यार ये यहां पे शायद तीनों सम किए होंगे हम लोग, है ना। हम लोग ये देख लिए कि 5 पे तो तीनों सम नहीं किए होंगे, तो पक्की बात है ना। ये आप लोग ऊपर देख लिए। अब आप लोग कह रहे थे कि हाँ यार शायद यहां पे करे होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि E1 आपका क्या रहता है, यहाँ पे 9 रहता, E2 आपका क्या रहता माइनस 11 रहता, और E3 आपका क्या रहता, E3 आपका क्या था, E3 आपका 5 ही था, है ना। इसमें अगर बेसिकली अब यहां पे तीनों एलिमेंट का सम करते तो आप लोग 935 पहुंचता। ये बात तो पक्की है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये माइनस 11 हो गया और हमारा जो हम सोचे थे कि हर पोजीशन पे जो है वैल्यू या तो बराबर है या फिर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि इससे भी हम लोग कभी भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं 1 1 1, ये भी नहीं कर सकते। अब यहां पे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आ गया कि ये जो 9 3 और 5 जो है ना मेरा एरे है ना, इसमें से हम कोई भी वैल्यू ले ले, है ना, जो कि बेसिकली मैक्स नहीं है, कोई भी ऐसा वैल्यू ले ले जो कि बेसिकली मेरा मैक्सिमम नहीं है, तो वो बेसिकली इसके पहले वाले स्टेज में नेगेटिव कर देगा, कुछ वैल्यू, एक वैल्यू को नेगेटिव कर देगा। तो उसका मतलब हुआ कि वहां से हम लोग कभी भी 1 1 1 पे नहीं पहुंच सकते, वहां से हम लोग कभी भी 1 1 1 पे नहीं पहुंच सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको यहां पे मैक्सिमम ही लेना पड़ेगा, यहां पे हमको मैक्सिमम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो 1 1 1 से सारे वैल्यू से या तो बढ़ रहे हैं या फिर बराबर है। तो आप यहां पे मैक्सिमम ही लीजिएगा। अब मैक्सिमम लेने से क्या होगा, मान लीजिए कि यहां पे हम अज्यूम करते हैं, अब देखिए अब आपको दिखने लगेगा, ठीक है, 9 3 और 5, और यहां पे मान लीजिए E1 E2 और E3 था। अब यहां पे हम बहुत दिखा लिए कि भाई मैक्सिमम ही होगा जो बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया होगा तीनों का सम से, नहीं तो अगर बाकी कोई भी लेंगे तो वो पिछला स्टेज में नेगेटिव हो चुका होगा। इसका मतलब कभी भी 1 1 1 पे नहीं पहुंच सकते। देखिए कितना पावरफुल चीज आप लोग करती है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जब हम लोग यहां पहुंचे होंगे तो ये हुआ होगा E1 प्लस E2 प्लस E3, है ना, और ये आपका E2 और E3 सम करने के बाद तो इस स्टेज पे तो यही ना पहुंचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे E1 E2 और E3। अब इसको थोड़ा सा जुगाड़ देखते हैं क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो E1 प्लस E2 प्लस E3 क्या हो गया, E1 प्लस E2 प्लस E3 आपका हो गया 9। E2 प्लस E3 क्या हो गया, E2 प्लस E3 आपका हो गया 3 प्लस 5 8 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या हुआ, E1 आपका हो गया 1, E1 आपका हो गया 1, है ना। अब यहां पे बहुत अच्छा चीज कर दी आप लोग। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 9 8 और 5 जो था ये आपका बना था किससे, ये आपका बना था 1 8 और 5 से बना था, 1 8 और 5 से बना था। और हम यही चीज बोले थे आपको कि अगर ये स्टेप हम लोग एग्जैक्टली पता कर सकते हैं, है ना, कि ये 9 8 5 किस से बना था, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप ये पता कर पाएंगे कि 185 एग्जैक्टली किससे बना होगा। समझ गए कैसे, क्योंकि अब यहां पे वापस इस देखिए कि ये मैक्सिमम है, 8 वाला मैक्सिमम है, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे E1 E2 और E3, और इसका मतलब जो मैक्सिमम है वो क्या है आपका E1 प्लस E2 प्लस E3। अब देखिए यहां पे E1 प्लस E2 प्लस E3 आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 8, ये आपका हो गया 8। E1 क्या है आपका 1, E3 क्या है आपका 5, तो E2 क्या हो जाएगा, E2 आपका हो जाएगा 8 माइनस E2 क्या हो जाएगा 8 माइनस E1 माइनस E3, तो माइनस 1 माइनस 5, 8 माइनस 6 इज 2। तो इसका मतलब है कि ये कंस्ट्रक्ट हुआ था किससे, 1 2 और 5 से। ठीक है, अब ये स्टेज आप लोग डिटरमाइन कर लिए तो आप वापस से ये सोच सकते हैं कि ये 1 2 5 एग्जैक्टली किससे कंस्ट्रक्ट हुआ होगा। ठीक है ना, एक बार अच्छे से इसको एकदम रन करके दिखा रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि E1 E2 और E3, ठीक है, E1 E2 और E3। अब हम देख लेंगे कि ये जो E3 है ये इसमें 5 जो है वो मैक्सिमम है, तो इसका मतलब है कि ये जो है बेसिकली ये मेरा E1 प्लस E2 प्लस E3, और ये वैल्यूज जो है पिछले स्टेज से सेम ही रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली मेरा मिला के 5 हो गया, है ना। तो हम अब इसमें डिटरमाइन कर लेंगे कि E1 E2 तो सेम ही रहा, तो ये तो 1 और 2 ही रहेगा, लेकिन E3 हमको पता करना, तो E3 आपका क्या हो जाएगा 5 माइनस E1 माइनस E2, तो 5 माइनस 3 बेसिकली 2, है ना, बेसिकली 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका हो गया 1,
फिर ये 2 और ये 2, 1 2 और ये आपका E3 क्या हो गया, E3 भी आपका 2 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्या मैक्सिमम है। इसमें मान लो कोई एक भी उठा लिया, मान लीजिए ये वाला उठा लेते हैं ना, तो बेसिकली क्या हो गया इसका मतलब कि यहाँ पे अब ये इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ये 1 2 और 2, और ये बेसिकली कहाँ से आए होंगे, ये बेसिकली आए होंगे E1 E2 और E3 से। कोई भी एक मैक्सिमम ले लेते हैं, मान लीजिए इसको ले लिया मैक्सिमम, तो इसका मतलब ये जो है आपका E1 प्लस E2 प्लस E3 है। ठीक है, अब ये E1 प्लस E2 प्लस E3 आपका 2 हो गया है ना, बाकी चीजें सेम ही रही, ये 1 ही रहा और ये 2 रहा, तो इसका मतलब E3 आपका क्या हो जाएगा, E3 आपका हो जाएगा ये 2 है तो 2 माइनस E1 माइनस E2, तो ये आपका 2 माइनस 3 और ये E3 आपका क्या हो गया, ये -1 हो गया है ना, तो यहाँ पे ये -1 हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं है ना कि हम लोग को एग्जैक्ट ये पता चल रहा था कि जब हमने 985 से जब शुरू किया था, 985 से जब शुरू किया था, हमें ये पता था, हम श्योर थे एग्जैक्ट ये कहां से आया होगा, ये हमको पता था। फिर हमको ये पता चला कि ये कहां से आया होगा, ये भी हमको एग्जैक्टली पता है। और इसके बाद हम इवेंचुअली कहां पे पहुंच गए, यहां पे पहुंच गए जहां पे 1 2 और -1 ऐसा करके कहीं पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये एरे 985 कभी भी 1 1 1 से कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता था, ये चीज कभी भी नहीं हो सकता था, है ना। अब हमारा इनपुट क्या था, सबसे ऊपर वाला इनपुट ले आते हैं, उस पर एक बार ड्राई रन करके दिखाते हैं। वो क्या वैल्यू था, 9 3 और 5 था। ठीक है ना, 9 3 और 5 था, उस पर एक बार कंस्ट्रक्ट करके दिखाते हैं। 9 3 और 5 यही था ना, 9 3 और 5, एक सेकेंड, 9 3 और 5, यस यही था। ठीक है, अब इस पर थोड़ा सा सोचते हैं सेम लॉजिक के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम आया होगा, है ना। यहाँ पे क्या वैल्यूज है, E1 E2 और E3। ठीक है, इसका मतलब जो मैक्सिमम है वो बेसिकली है E1 प्लस E2 प्लस E3। E2 और E3 आपके सेम ही रहे, है ना। तो E1 आपका क्या हो जाएगा, E1 आपका हो जाएगा 9 माइनस E2 माइनस E3, है ना। तो बेसिकली 9 माइनस E2 क्या है आपका 3 माइनस 5, तो E1 आपका हो गया 1। तो यहाँ पे हम आए थे किससे, 1 3 और 5 से। ठीक है, अब ये 1 3 5 को लीजिए। ठीक है, 1 3 और 5 को लीजिए, इसमें मैक्सिमम क्या है ये, तो ये कहाँ से आया होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। E1 E2 और E3, इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है आपकी E1 प्लस E2 प्लस E3 है। E1 E2 सेम ही रहा, ये 1 और 3 ही रहा। ये आपका क्या है 5 है, हमें क्या निकालना था, E3 निकालना था। E3 क्या हो जाएगा 5 माइनस E1 माइनस E2, 5 माइनस 1 माइनस 3, तो ये आपका क्या हो गया, ये 1 हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किससे आया, ये आया है 1 3 और E3 आपका 1, ये इससे आया है ना। ये दोनों तो सेम ही था, हम लोग E3 कैलकुलेट कर लिए इस स्टेज पे। ठीक है, अब 131 के बारे में चर्चा करो, 131 के बारे में चर्चा करो, ये कहां से आया होगा, अभी भी सारे 1 नहीं हुए हैं, है ना। 131 के बारे में चर्चा करो, तो 131 के बारे में मतलब कि जैसे कि ये कहां से आया था, ये E1 E2 और E3 से आया था। मैक्सिमम क्या है इसमें 3 है, तो बेसिकली यहां से बना था, और ये जो है आपका E1 प्लस E2 प्लस E3 रहेगा, है ना। बाकी चीजें सेम ही रहेगी 1 1। तो E2 हमको कैलकुलेट करना है कि पिछले स्टेज में E2 क्या था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 3, है ना, ये आपका हो गया 3। E1 और E3 आपको पता है, ये 1 और ये भी 1, तो E2 क्या हो जाएगा, E2 भी आपका 1। इस टाइम पे सारे के सारे जो एलिमेंट्स है ये सारे आपके 1 हो गए, सारे के सारे एलिमेंट्स आपके 1 हो गए। और जैसे ही ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हाँ भाई ये जो टारगेट एरे था हमारा 9 3 और 5, ये बेसिकली 1 1 1 से ही आया होगा। ठीक है, अब यहां पे आप लोग बहुत पावरफुल चीज कर दी। ठीक है, आप हर बार अपने एरे से, अपना जो भी एरे है उसको बोल रहे हैं कि हे भाई मुझे मैक्सिमम बता, इस स्टेज पे मैक्सिमम क्या है, इस स्टेज पे मैक्सिमम क्या है। क्या था हमारा एरे, हमारा ये एरे ये था 9 3 और 5। इसमें हम बोले यार हम आप हमको जरा मैक्सिमम बताओ बाबू, तो हमको बताया कि भाई मैक्सिमम 9 है। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए, इसमें से कुछ चीज सब्ट्रैक्ट किए, है ना, कुछ चीज सब्ट्रैक्ट किए। क्या सब्ट्रैक्ट किया वो आपको ऊपर दिखाता, है ना। क्या सब्ट्रैक्ट किए थे, 3 और 5 सब्ट्रैक्ट किए थे, 3 और 5 सब्ट्रैक्ट किए, तो वापस से इसमें क्या डाल दिए कि अगर इसमें से 9 हम लोग बाहर निकाले थे, 3 और 5 हम लोग सब्ट्रैक्ट किए थे, तो हम लोग क्या डाल दिए, वापस इसमें 1 डाल दिए, है ना, वापस इसमें 1 डाल दिया। और कभी भी हम देख लेंगे कि यार ये जो इंटरमीडिएट वैल्यूज जो मेरा आ रहा है ना, जो भी आपका E1 E2 E3 जो आप लोग देख रहे थे कि ये है ना, इस केस में जो हम लोग मैक्स निकाले थे 9 और फिर उसमें से बना क्या 1 3 5, तो आपका E1 E2 E3 क्या था 1 3 और 5 था, है ना।
तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ये जो वैल्यू बन रहा है 9 का 1 बन गया, अगर 9 से हम लोग कहीं ऐसा कुछ बना लेते, 0 बना लेते या कुछ नेगेटिव बना लेते, तो इसका मतलब ये होता कि हम टारगेट एरे को कभी भी हम 1 1 1 नहीं बना सकते थे। ये एक पावरफुल चीज हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा अब ये समझ में आ गया है कि हमें बार बार जो है इस डेटा स्ट्रक्चर का मैक्स निकालना है ना। इस डेटा स्ट्रक्चर में मैक्स क्या है वो चाहिए हमको। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग हीप यूज कर सकते हैं, है ना। एक और चीज है कि इसी में बेसिकली हम लोग वापस से कुछ ऐसा चाहते हैं कि इसमें एडिशन भी मेरा पावरफुल हो, और वो हीप में होता है। एलिमेंट ऐड करना भी बहुत फास्ट होता है, तो वो भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को निकाल ले, उसमें से सम डिडक्ट किए और फिर वापस से देखें कि भाई वो वैलिड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैलिड चल रहा है अभी भी, तो चलो और आगे अगले वाले स्टेप देखेंगे। लेकिन इस केस में अगर कभी हम देखें कि यह स्टेप वैलिड नहीं हो रहा है, जैसे ऊपर देखे थे ना 985 में -1 हो गया था एक बार, है ना। तो जब भी वो -1 या 0 हो जाएगा तो उसका मतलब है कि हम कभी भी 1 1 1 नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। और कभी भी हम 1 1 1 नहीं पहुंच पाएंगे तो बेसिकली वहां पे हम बोल देंगे कि टारगेट एरे से 1 1 1 नहीं पहुंच सकते। ठीक है, लेकिन इस केस में हम लोग बोले कि ठीक है यार, इसमें अभी भी 1 ही रहा है, तो ठीक है इसको वापस से डाल दो और देखो कि अगला मैक्सिमम क्या है। तो इस केस में हमारा हीप जो है यूज काफी फायदा करेगा। लेकिन एक अभी भी दिक्कत है, ठीक है भैया, आप कितना लंबा लेक्चर खींच रहे हो, लेकिन यार ये सारी चीजें ऑब्जर्व करोगे ना, मल्टीपल टाइम्स इन चीज को रन करोगे तो आपको ये क्लिक होने लगेगा। ठीक है, तब आपको ये बाद में कुछ ना कुछ तो याद रहेगा इस चीज का, इसीलिए इसको ज्यादा डेप्थ में हम पढ़ाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि चलो ठीक है हमको इसमें हीप यूज करना है, तो 9, ठीक है, फिर हम लोग 3 और एक हमारा 5 जो है ये हमने हीप में डाल दिया। ठीक है, और मान लीजिए हमको क्या पता है, हमको पता है कि हमने इसमें से फिर ये मैक्सिमम निकाला। ठीक है, तो हमने इससे एक बार मैक्सिमम निकाला है। ठीक है, मैक्सिमम इससे निकाला है। ठीक है, ये मैक्सिमम हमने निकाल लिया, है ना। फिर हमने क्या किया, इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है -3 और -5। ठीक है, -3 -5 है क्या, -3 -5 है क्या। ठीक है, एक स्टेप की बात कर रहे हैं, एक स्टेप में हो क्या रहा है, हम लोग इसका मैक्सिमम बाहर निकाल रहे हैं, उससे -3 -5 कर रहे हैं। तो -3 -5 को कुछ ऐसा भी देखा जा सकता है कि इनिशियली सम ले लेते हैं एक बार, है ना, सारे एलिमेंट्स का सम कर देते हैं, 9 + 3 + 5। ठीक है, और फिर अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इससे हमको चाहिए 3 + 5, ये हमको चाहिए 3 और 5 जो है ये हमको चाहिए, है ना। इसको आप लोग ऐसे देख सकते हैं, 9 - 3 + 5 हमको ये चाहिए। इनिशियली अगर हम सारा सम कैलकुलेट कर ले तो 9 + 3 + 5 ऐसे हम कर सकते थे। हमको नहीं पता ना यार इनिशियली मेरा मैक्स क्या है। इनिशियली मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर को हीप में डालने से पहले हम ये सम आराम से कैलकुलेट कर सकते थे, ये हमको पता है। सारे एलिमेंट्स का सम जो है वो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज देखना, जब आप यहां से मैक्स मांगे, तो आपको क्या दिया, वो 9 दिया, वो आपको क्या दिया, 9 दिया, है ना। तो जब वो आपको 9 दिया तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 9 + 3 + 5 में से ये 9 उड़ा देते। कैसे उड़ा देते हैं यार, ये जो हम एलिमेंट हमको बाहर मिला है और जो हमारे पास टोटल सम है उसमें से बेसिकली ये जो मैक्स आया है SM, ये उड़ा दे, बस ऐसे उड़ा दे। तो अगर उड़ा देते तो आपके पास क्या बचता है, ये सम बचता बेसिकली 3 + 5, ये सम बचता आपके पास 3 + 5। इस स्टेज में तो हमको 3 + 5 चाहिए था ना, इस स्टेज में तो हमको 3 + 5 चाहिए था। फिर आप लोग क्या करते, चल ठीक है, ये सम हमने कैलकुलेट कर लिया हमारा 3 + 5 वाला, और ये जो भी वैल्यू आया है 1, ये हमने वापस से अपने हीप में डाल दिया, ये सम हमने वापस से हीप में डाल दिया, है ना। और एक टाइम पे ये बेसिकली मेरा टोटल सम रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये जो मेरा S है ये टोटल सम रिप्रेजेंट करना चाहिए। इसमें से हम 3 + 5 बना लिए, इसमें से हम 3 + 5 बना लिए, ठीक है, और 9 में से सब्ट्रैक्ट करके उस वैल्यू को अंदर डाल दिए। तो जो भी हम 9 - 3 - 5 किए थे और जो वैल्यू बना था उसी को वापस इस सम में ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 + 5 + 1। तो देख रहे हैं हर स्टेप में ये जो S है ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं उनका सम क्या है, और उससे हम ये भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि जो सब्ट्रैक्ट करना है ये 3 + 5 वाला ये भी हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा क्योंकि हम इस तरीके से समझाएं आपको, लेकिन अब इसको ना अच्छे से ड्राई रन कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आ जाइए, ठीक है, तो हम क्या बोले, ठीक है, 9 3 और 5, ठीक है, हमने एक सम रख लिया अपने पास, ठीक है, सम रख लिया 9 + 3 + 5, ठीक है। हमें पता है कि हर स्टेप में अभी हमने इसका मैक्सिमम मांगा तो इसका मैक्सिमम हमने बाहर निकाला, 9 हमने बाहर निकाला है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमें चाहिए 3 + 5, है ना। तो ये आपने जो वही वैल्यू निकाला, मान लीजिए इसको V से असाइन कर दिया, आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो
तो हम कह देंगे कि ठीक है, ये एस में से जो भी आपका एस है इसमें से ये मैक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, ये मैक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपके पास क्या आ गया, 9 + 3 + 5 - 9। तो आपके पास क्या बचा, ये 3 + 5 बचा, जो कि बेसिकली आपका 8 रहा, है ना। तो इसको मान लीजिए कोई कह देंगे बीच में कि रेस्ट सम, है ना। तो रेस्ट आपका कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। एस आपका भी 9 + 3 + 5 है, ठीक है। रेस्ट आपका कैलकुलेट हो गया। अब आपको वापस से इसमें क्या वैल्यू डालना है, वापस से वैल्यू जो डालना है आपको 9 - 8, है ना। रेस्ट में आपका 8 बैठा हुआ है, तो आप लोग वापस इसमें क्या डाल दिए, 1 डाल दिए, ठीक है। तो जो भी था ये आप लोग वापस इसमें 1 डाल दिए, ठीक है। फिर आप लोग क्या बोले, चलो ठीक है यार, रेस्ट में 8 बैठा हुआ है, जो वैल्यू हम लोग वापस डाल रहे थे उसको बेसिकली इस रेस्ट में ऐड कर लो, तो हो जाएगा रेस्ट = 8 + 1, है ना। रेस्ट = 8 + 1 विच इज 9, है ना। और अगले स्टेप में ये जो s होना चाहिए था, ये बेसिकली यही पूरे एलिमेंट्स का सम रिप्रेजेंट करना था। हम कह रहे थे s = रेस्ट, तो बेसिकली मेरा इस स्टेप का काम हो गया, है ना। तो अब देखिए, अब बहुत ये सिंपल हो गया, ठीक है ना। अब ये एक स्टेप हो गया, अब यहां पे दूसरा स्टेप करते हैं। 1 3 5 सम रिप्रेजेंट कर रहा है 1 + 3 + 5। हमने मैक्स बाहर निकाला, मैक्स हमारा क्या आ जाएगा 5, है ना। फिर हमने क्या किया था, रेस्ट कैलकुलेट किया था। रेस्ट कैसे कैलकुलेट किया था, s - v, है ना। तो s - v मतलब 1 + 3 + 5 - 5, तो ये कैलकुलेट कट हो गया, ये हो गया 4, है ना। फिर हमारा जो 4 जो है, ये 4 हमने किस में क्या किया था, 4 जो है बेसिकली इस 5 से हमको सब्ट्रैक्ट करना था, है ना। तो ये हमने किससे सब्ट्रैक्ट किया, तो ये बेसिकली मेरा वापस से 1 हो गया। और यही 1 उठा के 5 को हमने जो बाहर निकाला था, 5 को जो हमने बाहर निकाला था, यही 1 हमने फिर वापस से डाल दिया, ठीक है। और फिर ये रेस्ट में ही ये जो भी वैल्यू हमारी आई थी, ये हमने अपने रेस्ट में ऐड कर दी, तो 4 + 1 5 हो गया। और फिर यही हमने बेसिकली बोला था कि अगले स्टेप में यही रेस्ट जो है ये मेरा सम हो जाएगा। तो सम मेरा क्या हो गया, सम मेरा 5 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बस मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग में थोड़ा थोड़ा चीज करना है और बाकी चीजें सेम ही रहेगी, ठीक है। और फिर इसके बाद आप लोग इसमें से 3 निकाल लेते हैं, है ना। तो अब ये फाइनल स्टेप भी कर लेते हैं। यहाँ पे आपका सम क्या है, 1 + 3 + 5 है ना। तो ये 1 + 3 + 1 है विच इज 5, ठीक है। 1 3 और 1 आपके हीप में है। आपने मैक्स बाहर निकाला, मैक्स जब आप बाहर निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर आपने बोला चलो भाई रेस्ट निकालते हैं। तो रेस्ट के लिए क्या करना है, सम माइनस वैल्यू। सम क्या है आपका, 1 + 3 + 1 - 3, है ना। तो आपका रेस्ट क्या हो गया, रेस्ट आपका 2 हो गया, ठीक है। रेस्ट आपका 2 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका ये जो आप फाइनल सम जो आप कैलकुलेट करिएगा, और ये आपने ये 2 को इसके सब्ट्रैक्ट किया, तो आपका वापस से 1 हो गया। तो अब जो आपका सम है ना, जो आपका सम है वो क्या हो जाना चाहिए था, बेसिकली रेस्ट प्लस जो ये वैल्यू 1, है ना। तो आपका 3, अगले स्टेप के लिए सम आपका 3 होगा। ये जो 1 जो था, ये 1 को वापस इसमें डाल दीजिए, ठीक है। मैथमेटिकली बस थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा, पर इतना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा वैल्यूज़ को मैनेज कर रहे हैं अगले स्टेप के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि इनिशियली हमने एक सम से शुरू किया था, हमने रेस्ट कैलकुलेशन करना आसान हो गया था बाय डिलीटिंग द मैक्सिमम वैल्यू। तो रेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे थे। फिर हमने क्या किया था, फिर उस रेस्ट में जो भी ये वैल्यू था, रेसिडुअल वैल्यू, है ना, जो हमने मैक्स से सब्ट्रैक्ट किया था, सम वाला जो भी रेस्ट से सब्ट्रैक्ट किया था, वो रेसिडुअल वैल्यू वापस अगर हम रेस्ट में ऐड कर देते तो मेरा ये सम मिल जाता, जो कि बेसिकली इस स्ट्रक्चर के सम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और फिर अगले स्टेप में अब यहां पे हमने ये डाल दिया, सम मेरा 3 है, सम मेरा 3 है। अब यहां से हम मैक्स निकालेंगे। अब मैक्स अगर हम निकाले और यहाँ पे मैक्सिमम ही अगर मेरा 1 है, और हर बार अगर हम अगले स्टेप में जा रहे हैं, वैलिड है सब, और यहाँ से हीप से हम जब पूछे तो बोला कि हीप में मैक्सिमम 1 है, इसका मतलब है कि सारे के सारे एलिमेंट्स वहां पे 1 है, समझे। इसका मतलब है कि सारे के सारे एलिमेंट्स वहां पे 1 है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 1 आ रहा है। अगर मैक्सिमम वहां पे 1 आ रहा है और सारे एलिमेंट्स का सम रिड्यूस हो रहा होता है, और कभी भी हम लोग इनवैलिड स्टेट में नहीं पहुंचे होते और वहां पे हम लोग मैक्स मांगे तो मैक्स हमको 1 दिया है, तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो इसमें यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे मैक्स सारे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कह दीजिएगा रिटर्न ट्रू, मतलब कि भैया टारगेट जो है हम कंस्ट्रक्ट कर दिए 2 1 1 1, ठीक है। तो चलिए अब इतना समझ में आ गया, इसको कोड करना शुरू कर देते हैं और इसका सूडो कोड वहां पे लिखेंगे और फिर इसको देखेंगे कि ये भी एक्चुअली उतना ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं है, इसका भी एक और ऑप्टिमाइज, मतलब इसी स्टेज में कुछ दिक्कत हम लोग किए हैं, कुछ चीजें हैं जो जिसको हम और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं, ठीक है। चलिए इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। पहले इसका थोड़ा सूडो कोड लिखने का कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें पहले बेसिकली सम इज इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स का एक सम लेके रखना है, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें एक मैक्स हीप चाहिए, ठीक है। फिर हमें एक मैक्स हीप चाहिए।
मैक्स हीप में क्या करेंगे, मैक्स हीप में विल डू की पुट ऑल एलिमेंट्स इन द मैक्स हीप, जो भी हमारे टारगेट में जो भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे का सारा हम लोग मैक्स हीप में भर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग बोलेंगे कि यार ठीक है चलते रहो करते रहो, वो वाइल लूप का जो भी कंडीशन होगा वो धीरे धीरे डिटरमाइन करेंगे, है ना। फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि यार ठीक है यहाँ से हम लोग अपना इस हीप से बेसिकली आपका वाइल वाला लूप हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पता इसका टर्मिनेशन कंडीशन क्या है, पर एक बार के लिए बस चलते रहते हैं। फिर हमने बोला कि चलो भाई गेट मैक्स एलिमेंट फ्रॉम द हीप, हमने बेसिकली हीप से मैक्सिमम एलिमेंट निकाला, मतलब 935 हमने हीप में भरा हुआ था तो वो हमको 9 निकाल के दे देगा। फिर हमने क्या कैलकुलेट करना था, हमें बेसिकली और ये मान लीजिए ये वैल्यू है जो है वैल में अपन ने असाइन करी थी। ठीक है, फिर हमने एक रेस्ट कैलकुलेट किया था। रेस्ट आप लोग कैसे कैलकुलेट किए थे, जो भी आपका सम था उससे आपने वैल को सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो याद करिए, अब देखिए आपको यहाँ पे सब चमकने लगेगा। सम क्या था आपका 9 + 3 + 5 और फिर माइनस यहाँ पे 9। तो इसका मतलब ये हो गया रेस्ट आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेस्ट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 3 + 5। ठीक है, रेस्ट आपका 3 + 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फिर हमने क्या बोला था कि भाई ठीक है ये हमारा मैक्स आ गया और हमको ना बेसिकली ये रेस्ट वाला जो वैल्यू है ये अगर हम हमारा मैक्स से सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, क्योंकि हमें हीप में क्या डालना है, हीप में आप डालना है 9 - 3 + 5, है ना, और वो हमारा रेस्ट में छुपा हुआ है। तो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे कि वैल इज इक्वल टू वैल माइनस रेस्ट, है ना। तो वैल क्या था आपका, वैल आपका मैक्स वैल्यू था 9, रेस्ट आपका क्या था 3 + 5, और वही तो हमको चाहिए था। बेसिकली इसी को वापस से अब पुट वैल बैक इन द हीप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा जो सम है, सम बेसिकली रिप्रेजेंट करना चाहिए था 1 + 3 + 5। इसको कैसे करेंगे, देखिए रेस्ट में आपका क्या छुपा है, रेस्ट में आपका 3 + 5 है, वैल में आपका क्या है 1 है, तो सम क्या हो जाएगा आपका, सम हो जाएगा रेस्ट प्लस वैल, है ना। और यही बेसिकली फिर अगला इटरेशन में यही सम आपका काम हो जाएगा। कितना सिंपल हो गया। ठीक है, और इसमें ही आपको मल्टीपल वैलिड कंडीशंस निकाल लेना था कि ठीक है हम लोग मैक्स एलिमेंट निकाले हीप से, फिर हम लोग ये रेस्ट कैलकुलेट किए, फिर ये वैल में वैल माइनस रेस्ट किए। तो यहाँ पे अगर मेरे को दिख जाता कि इफ़ वैल इज लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हुआ कि हम कभी भी टारगेट एरे कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे टारगेट एरे से 1 1 1 कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जब भी हम यहाँ पे हम बोले थे कि जब भी मैक्स एलिमेंट हीप से निकाल रहा है तो बस चेक कर ले कि इफ़ कि वैल इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है कि सारे एलिमेंट जो हीप में हैं वो सारे के सारे 1 हो गए। तो यहाँ पे रिटर्न कर दें, यहाँ पे 2 रिटर्न कर दें, बस हो गया। ठीक है ना। तो अब इसको कोड कर लेते हैं। तो विल से कि वी नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट द सम, तो हम लोग बोलेंगे इंट सम इज इक्वल टू 0, फिर विल गो थ्रू ईच ऑफ द एलिमेंट इन द टारगेट। सो फॉर इंट एलिमेंट इन टारगेट वी से सम इज इक्वल टू सम प्लस एल, है ना। तो हमने ये वाला स्टेप जो है ये डन कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, हमें एक मैक्स हीप बनाना है। तो चलो मैक्स हीप बना लेते हैं। तो बोलेंगे प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर, विल से मैक्स हीप इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू और कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग मैक्स हीप बनाते हो। ठीक है, फिर अपने को क्या करना है, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं अपने हीप में डाल दो। बोलेंगे फॉर इंट एली इन टारगेट पुट मैक्स हीप में मैक्स हीप डॉट एड एल, है ना। इसी चीज़ को आप लोग इस स्टेप में भी कर सकते थे, पर ये थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है इसलिए हमने इसको यहाँ पे कर दिया। फिर इसको कर ही लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, इसको ऑल सारे इनिशियलाइजेशंस को ऊपर ले आते हैं। ठीक है, ये प्रियोरिटी नहीं है, ये प्रायोरिटी क्यू है। ठीक है, और फिर ये वाला ही जो चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इसको हम लोग इसी स्टेप में डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली। यहाँ पे सबको डन मार्क कर लेते हैं। मैक्स हीप हमने बना दिया, है ना। पुट ऑल एलिमेंट्स इन द मैक्स हीप, ये भी हमने डन कर दिया। अब हमारा वाइल लूप चलेगा। ठीक है, तो वाइल लूप के क्या एंडिंग कंडीशन है मुझे नहीं पता, तो एक बार वाइल लिख देते हैं, वाइल ट्रू करके, या फिर बस एक बार के लिए इसको हटा ही देते हैं, वाइल कुछ तो चल रहा होगा, है ना। हमें निकालना है गेट मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम द हीप। सो वी से इंट वैल इज इक्वल टू मैक्स हीप डॉट पोल। ठीक है, तो हमारा मैक्स एलिमेंट आ गया। फिर हमने बोला कि इफ वैल इज इक्वल टू 1, तो वी से कि हमारा जो है
टारगेट एरे से 111 सारा कंस्ट्रक्ट हो गया है और ये टारगेट एरे हम पहुंच सकते हैं 111 से। ठीक है, अब फिर हमें क्या करना है, अब हमें रेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हम लोग बोलेंगे इंट रेस्ट इज इक्वल टू व्हाट, रेस्ट इज इक्वल टू सम माइनस वैल, है ना, तो सम माइनस वैल। ठीक है, और फिर बोलेंगे कि वैल्यू इज इक्वल टू वैल माइनस रेस्ट, तो वैल्यू इज इक्वल टू वैल माइनस रेस्ट। देखिए अब मैंने सूडो कोड लिख लिया था उस टाइम पे डीबग करते करते, तो मुझे यहाँ पे इसको वापस से डीबग करने की जरूरत ही नहीं, और यहाँ पे अब मैं बस कोड लिखने में वरी कर सकता हूँ, इन चीज़ों पे वरी करने की जरूरत नहीं कि वैल्यूज क्या हो रही है वो क्या हो रही है। ठीक है, तो रेस्ट मेरा हो गया सम माइनस वैल, और फिर जो वैल है वैल इज इक्वल टू वैल माइनस रेस्ट, वैल इज इक्वल टू वैल माइनस रेस्ट, और फिर हमने बोला कि इफ वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि हम कभी भी इस टारगेट एरे से 111 कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। आई कैन रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर। ठीक है, और अदरवाइज वी से कि पुट द वैल्यू बैक इन द हीप, सो वी से मैक्स हीप डॉट एड वैल बैक इन द हीप, और एक क्या था, सम इज इक्वल टू रेस्ट प्लस वैल, सम इज इक्वल टू रेस्ट प्लस वैल। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे बस हम लोग इस पे ट्रू कंडीशन ही लिख दे तो भी चलेगा, और कभी ना कभी तो हमारा वैल 1 हो चुका होगा, और हीप में हम पोल और ऐड करते जा रहे हैं, है ना। तो और साइज़ कितना था एरे का साइज इज गिवन टू बी n इज लेस देन इक्वल टू 5 into 10 power 4। और एक और चीज़ है कि टारगेट में जो भी सारे एलिमेंट्स हैं टारगेट एरे में, दे आर ऑल पॉजिटिव, 1 या फिर 10 power 9 के बीच में है, तो कॉन्स्टेंट्स में भी ये दे रखा था, है ना। तो ठीक है, तो लेट्स रन दिस, लेट्स सी कि डज इट आस्क मी टू इम्प्लीमेंट द रिटर्न स्टेटमेंट फॉर दिस और नॉट, लेट्स सी। ओके, तो ये हमारा सैम्पल टेस्ट केसेस के लिए चल गया है, विच इज़ गुड, क्योंकि हमने इसके लिए बनाया था। अब इसको हम थोड़ा सा सबमिट करके देखते हैं कि हमारे सारे टेस्ट के लिए पास हो रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ इशू आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। कुछ टेस्ट केसेस के लिए बहुत गंदा फटेगा, और बेसिकली ये जो एक टेस्ट केसेस हैं यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि क्यों फट रहा है यहाँ पे, कि हमने तो यार काफ़ी ऑप्टिमाइज केस किया है, इतना बढ़िया भैया आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, उसके बाद भी ये चीज़ के लिए फट गया, ऐसा क्यों हुआ। चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसने हमको यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर दिया था। थोड़ा सा एक बार टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। इस वाले एग्जाम्पल को आप लोग खुद से डिबग करिएगा एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ। हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, तो और वहाँ पे भी हमने बहुत सारे ड्राई रन किए थे, तो यहाँ पे ड्राई रन नहीं करेंगे। बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें कुछ ऐसा दे रखा है, और हमें ये एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पे जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है ना आपके एरे में, वो एक काफी अच्छा रोल अदा कर रहा है आपकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में और आपकी प्रोग्रामिंग की स्पीड में भी, ठीक है ना। तो इसको एक बार कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक बार समझते हैं, ठीक है। तो ये जो हीप हमने बनाया है, मैक्स हीप हमने जो कंस्ट्रक्ट किया है, तो इसका बेसिकली अगर आप लोगों ने मेरा हीप का लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें आपको पता है कि मैक्स से बिल्ड करने में या तो आप n भी कह सकते हैं, या फिर अगर आपने एक एक करके एलिमेंट को ऐड किया है तो बेसिकली आप लोग n log n भी कह सकते हैं, है ना। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है, पर अपने इंटरव्यू कह दीजिएगा कि हीप बनाने में बेसिकली लीनियर टाइम लेता है वो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक बार वो लीनियर टाइम ही लिया था। यहाँ पे ना आपको क्या दे रखा है कि ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ा एक इंटीजर है, ठीक है। तो मान लीजिए हम कह देते हैं उस बहुत बड़े इंटीजर को कुछ ऐसा बड़ा m कह देते हैं, ठीक है। अब प्रोग्राम के हिसाब से क्या हो रहा था, हर स्टेप में बेसिकली आप लोग एक एलिमेंट हीप से बेसिकली उसको पोल कर रहे थे, उसको रिमूव कर रहे थे, ठीक है। वो आप लोग कर रहे थे। उसके आप लोग देखें कि वैल्यू 1 हुआ नहीं हुआ है, तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये वाली बाहर आई होगी, जो कि बहुत बड़ी है, लगभग m ही बाहर आई, है ना। फिर हमने m से क्या किया, हमने रेस्ट कैलकुलेट किया। रेस्ट मेरा क्या था, ये सब 1 प्लस दिस माइनस वैल क्या आया था, ये आया था। तो रेस्ट मेरा बेसिकली 1 ही आया, है ना। तो यहाँ पे लिखते चले जाते हैं और बेसिकली यहाँ पे ड्राई रन भी हो गया, ठीक है। और वैल इज इक्वल टू वैल माइनस रेस्ट, है ना। तो वैल आपका क्या है, वैल आपका है बहुत ही बड़ा वैल्यू और उसमें से माइनस रेस्ट मतलब एक हमने माइनस कर दिया। फिर हमने बोला इज इफ वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0, तो बोलेंगे नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, अभी भी 9999 कुछ है, तो यहाँ पे नहीं गया। फिर मैक्स हीप में हमने वो वैल्यू वापस से डाल दिया, विच इज m-1 हमने वापस से हीप में डाल दिया, ठीक है। फिर हमने रेस्ट सम कैलकुलेट किया। तो हमने बेसिकली इस स्टेप में m से बेसिकली हम लोग m-1 पे पहुंचे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टेप में बेसिकली बहुत बड़ा जो वैल्यू था उसमें से एक ही घटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा लूप है ये बेसिकली वर्स्ट केस में m टाइम्स रन कर सकता है, वेयर m इज द मैक्सिमम वैल्यू इन द एरे, है ना। और हर स्टेप में बेसिकली आप लोग हीप से रिमूव कर रहे हैं और हीप में ऐड कर रहे हैं, तो ये आपका m log n हो जाएगा, और प्लस जो भी आपका ये n है, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है लगभग ऐसी हो गई, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना बहुत बड़ी,
ये थोड़ी सी रोल अदा कर रही है आपकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें यहाँ पे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्स आपने हीप में सारे वैल्यू स्टोर किए थे, तो अगर n एलिमेंट्स तो आपका हीप का साइज n हो जाएगा, ठीक है ना। एक छोटा एग्जाम्पल अगर ले लें, मान लीजिए 1 और 3 ले लेते हैं और देखते हैं, चल ड्राई रन भी कर ही लेते हैं ना। 1 3 से अगर हम कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं कि नहीं। बेसिकली 1 3 मेरा टारगेट एरे है और हमको पता करना है कि 1 1 पे रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने हीप बनाया तो उसमें 3 और 1 मेरे हीप में आ गया। फिर हमने वैल्यू वहाँ से निकाली, तो वैल्यू हमने रिमूव करी, तो वैल्यू हीप से पोल किया, तो 3 हमने बाहर निकाला, ठीक है। फिर हमने बोला वैल्यू इज इक्वल टू 1, नहीं भाई, तो हमने रेस्ट कैलकुलेट किया। रेस्ट इज इक्वल टू सम माइनस वैल, हमने सम भी पहले कैलकुलेट किया था, तो सम इज इक्वल टू सारे एलिमेंट का सम इज 4, है ना। सम माइनस वैल इज 4 माइनस 3 इज रेस्ट, बेसिकली 1 हो गया। एंड देन वैल्यू इज इक्वल टू वैल माइनस रेस्ट, तो ये बेसिकली 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे वैसे दिख रहा होगा, लेकिन जब आप सम के बारे में सोचेंगे, सम इज 1 + 3, उसमें से रेस्ट क्या हो रहा है, तब आपको ज़्यादा दिखने लगता है। अभी हम लोग सीधा कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो वैल मेरा 2 हो गया। फिर हमने बोला वैल इज लेस देन इक्वल टू 0, नो, तो मैक्सिप में हम लोगों ने वापस से ये वैल्यू जो है 2 को इसमें ऐड कर दिया। तो मैक्सिप है तो पहले मैक्सिमम वाला चीज़ उसमें सीधा डाल देते हैं, ठीक है। और फिर हमने बोला सम इज इक्वल टू रेस्ट प्लस वैल, तो सम इज इक्वल टू रेस्ट प्लस वैल, तो सम आपका हो जाएगा 1 + 2 3, विच इज बेसिकली कि हीप में जो भी वैल्यूज है उनके सारे का टोटल सम, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। फिर हमने बोला कि वैल्यू मैक्स हीप से हमने वैल्यू बोल करी, तो वो हमने हीप में ये वैल में डाल दिया, 2 हमने रिमूव किया। फिर हमने वो वैल इज इक्वल टू 1, नो, तो रेस्ट हमने कैलकुलेट किया, रेस्ट इज सम माइनस वैल, तो बेसिकली 1 ही रहा। फिर हमने बोला वैल्यू इज इक्वल टू वैल माइनस रेस्ट, वैल माइनस रेस्ट, तो 2 - 1 इज 1। फिर मैं वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0, नो, तो फिर मैं बोला मैक्स हीप में वापस से वैल ऐड कर दो, तो मैक्स हीप में हम लोगों ने वापस से ये 1 को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर हमने बोला सम इज इक्वल टू रेस्ट प्लस वैल, तो सम इज इक्वल टू रेस्ट प्लस वैल, तो सम मेरा बेसिकली 2 हो गया। एक और तरीका ये भी था, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, कि अगर सम मेरा जो है बेसिकली, और अभी भी हम चल ही रहे हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मेरे हीप में है वो बेसिकली मेरे सम के बराबर है, तो भी बेसिकली सारी वैल्यूज हीप में 1 हुई होगी, है ना। इनवैलिड में हम लोग ऐसे भी रिटर्न कर देते थे फॉल्स, है ना। तो ये भी एक वे था देखने का। फिर हमने क्या किया, हीप से बेसिकली वैल्यू पोल किया, तो 1 ही निकला होगा बाहर, तो वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 1, इफ वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो वी रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो इस केस में हम लोगों ने ट्रू रिटर्न कर दिया। चलो ये तो बात हो गया। अभी हमने ये भी देखा कि इस केस में जो है, ऐसे केसेस में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बहुत ही खराब हो जा रही है, तो हमें इसको थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए, और इसी में हम आपको 2-3 एग्जाम्पल से भी दिखाएंगे कि क्या दिक्कत इसमें हो रही है। हम जो चीज़ जो कर रहे हैं रेस्ट में, जो ये सम माइनस वैल और ये वैल इज इक्वल टू वैल माइनस रेस्ट, है ना, तो बेसिकली हर बार वैल्यू में 1 1 1 घटा रहे हैं। पर क्या हम एक ऐसी जंप मार सकते हैं, क्योंकि हर बार तो ये वैल्यू को ही हम घटा रहे हैं, रेस्ट को ही घटा रहे हैं। तो अगर ऐसा वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें ऐसा क्या घटा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस आप करते हैं तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाती है। तो उसका इतना लोड मत लीजिएगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आ जाते हैं अपने ड्राइंग बोर्ड पे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग ना थोड़ा एग्जाम्पल से थोड़ा प्ले अराउंड करते हैं। क्या हो रहा है कि कोई एक वैल्यू जो है कहीं पे, मान लीजिए कोई एक वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पे ले लिए, ये हमारे 935 सिंपल एरे था। इस केस में तो सीधा सबट्रैक्ट करने के बाद 1 आ ही गया था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। पर ये ऐसा कुछ कह रहा है कि ये जो कहीं पे एक जो वैल्यू है ना, वो एक्चुअली 9 नहीं है, पर वो एक्चुअली बहुत बड़ी है, कुछ ऐसा मतलब 18,000 20,000 इस टाइप की कोई वैल्यू है, बाकी 3 और 5 इस तरीके से कुछ वैल्यूज है ना। तो कुछ एक वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, ऐसा मतलब ये 18,000 को फिर वापस से ऐसे रिवर्स करने का कोशिश नहीं करेंगे, ये ऑब्जर्वेशन में फिर बहुत टाइम लग जाएगा। हम क्या करेंगे, हम सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 935 था, एक बार के लिए 935 लिख देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार के लिए तिकड़म लगाते हैं कि एक बार इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। तो 9 + 3 + 5, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, फिर 3 और फिर 5, ठीक है। एक बार ना इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 17 + 3, ये तो 17 रहेगा, ये 3 रहेगा, और 5 में हम लोगों ने कितना ऐड कर दिया, 5 + 20, तो ये हमारा 25 रहा, ठीक है। देख रहे हो, अगर यूनिफॉर्मली वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, मतलब कि कभी इसको बढ़ाया, फिर कभी कभी इसको बढ़ाया था, यहाँ से हम 17 पे पहुंचे, फिर कभी हमने इसको बढ़ाया था, तो 17 3 25 इस तरीके से वैल्यूज बढ़ रही थी। फिर मान लेते एक बार इसमें ऐड कर देते, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, ये 17 और ये 17 + 3, ये कितना हो जाता, 3 + 17 20 + 25 45, और ये 25, ठीक है। अभी भी वैल्यूज काफ़ी आसपास ही है ना। तो जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें हम लोग वापस से रिवर्स करते हैं, तो हमें दिख रहा है कि ये मैक्सिमम है, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये तो बेसिकली 1-2 स्टेप में ही हो जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ना, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। जहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एक्चुअली में बाकी वैल्यू से बहुत 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 ज्यादा बड़ा है,
उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास क्या था, 9, 3 और 5 था, ठीक है। तो बार बार क्या करेंगे ना, क्योंकि देख रहे हैं ना कि अलग अगर बेसिकली यूनिफॉर्मली अलग अलग पोजीशन में बढ़ा रहे थे तो वो वाले हैं कि वो अभी भी इतने कम ही स्टेप्स ले रहा है यार, इतने ज़्यादा स्टेप्स नहीं ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वैल्यू जो है बहुत 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 ज़्यादा बड़ी है। अब उसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। 9, 3, 5 था, इसी को ना इसी बाबू को बार बार बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको बढ़ा दिए तो ये हो जाएगा 17, 3 और 5, फिर इसी को बढ़ा देंगे तो 17 + 3 20 + 5 25, फिर 3 और 5, ठीक है। फिर इसी को बढ़ा देंगे वापस, इसी को, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 33, फिर 3 और 5, ठीक है। फिर इसी को बढ़ा देंगे, है ना। तो 41, 3 और 5, फिर इसी को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 49, 3 और 5, फिर इसी को बढ़ा देंगे, है ना। तो इसी को बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा 57, 3 और 5, ठीक है। फिर आप है ना एक बार क्या करिए, एक बार मतलब इसको बढ़ा दो, इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 57, 3 और ये हो जाएगा 5 + 60 65। देख रहे हैं अभी भी यहां से यहां जाने में एक ही स्टेप लगा, है ना। लेकिन एक ऐसा वैल्यू था जिसमें बेसिकली बार बार जो है बहुत बार एडिशन हुआ था और उसकी वजह से जो है ये स्टेप्स जो है बढ़ गए हैं। क्योंकि हम तो क्या कर रहे थे, यहां से यहां पहुंच रहे थे, यहां से यहां पहुंच रहे थे, यहां से यहां पहुंच रहे थे, रेस्ट वाला जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे थे और यहां पहुंच रहे थे, है ना। लेकिन इसमें ना एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको ना इस वाला जो लास्ट वाला स्टेप है इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इस वाला को थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं और यहां पे थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ठीक है। कि एक वाला कोई अगर बार बार बढ़ाते जाते तो वो थोड़ा सा कैसा दिख रहा है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करो। देखो इसमें ना बार बार जो है, इसमें हम लोगों ने क्या ऐड किया था, इस वाले में हम लोगों ने 8 ऐड किया था, ठीक है। इस वाले में भी हमने 8 ऐड किया था, इस वाले में भी हमने 8 ऐड किया था, इस वाले में भी हमने 8 ऐड किया था, है ना। और इसी पोजीशन पे हम लोगों ने 8 ऐड किया था और इसी पोजीशन में वापस से हम लोगों ने 8 ऐड किया था, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे थे, फिर यहां से यहां पहुंचने के लिए -8 कर रहे थे, है ना। फिर वहां से ऊपर पहुंचने के लिए भी -8 कर रहे थे, फिर वहां से ऊपर पहुंचने के लिए वापस -8 कर रहे थे, -8 कर रहे थे, फिर यहां से वापस से -8 कर रहे थे, फिर यहां से वापस -8 कर रहे थे, है ना। तो यार इतना बार -8 करने से क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ स्टेप्स है जो मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स है जहां पे वहां पे आपको दिखाया है ना, वो बेसिकली m log n हो गया था, ठीक है। ये m स्टेप्स, हर स्टेप में बेसिकली लगभग एक कांस्टेंट रिडक्शन हो रहा है और उस कारण से एकदम ये इसका मल्टीप्लायर हो गया है मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन एंड में क्या हो रहा है, एंड में ये हो रहा है कि जो भी आपका मैक्सिमम वैल्यू था, इसके बाद ही क्या हुआ, इसमें से वापस से -8 किए और ये कितना पहुंच गया, फिर ये पहुंच गया बेसिकली आपका 1, 3 और 5 में पहुंच गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी वैल्यू था, जो भी मैक्सिमम था, जो भी ये मैक्सिमम वैल्यू था, इसका इवेंचुअल वैल्यू क्या हुआ, इसका इवेंचुअल वैल्यू हुआ जो भी ये आपका रेस्ट है, रेस्ट वाला से मॉड कर दीजिए। रेस्ट क्या था आपका 3 + 5 और ये -8 ऐसे करते जा रहे हो, उससे अच्छा इसे मॉड ही कर देते। अगर मॉड कर दे तो सीधा मतलब जो है ये सारा स्टेप्स को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं और मैक्स वाला जो था बेसिकली 57 से सीधा एक ही बार में 1 पहुंच जाता, सीधा वो 1 पहुंच जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। लेकिन यहां जो है हम लोग इस चीज को एक एक स्टेप में -8 ऐसे कर रहे हैं, तो ये जो है दिक्कत दे रहा है, ठीक है ना। तो ये तो चलो वैलिड केस था, यहाँ पे मॉड किया हमने रेस्ट के साथ, तो 57 मॉड रेस्ट किया ना, फिर तो 57 मॉड 8 किया, है ना। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पे तो चलो ये 1 हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को हम लोग हीप में डाल देते हैं सीधा, फिर 1, 3 और 5 जो है मेरे हीप में रहते हैं, है ना। फिर हम लोग उससे क्या मांगते हैं, फिर उससे हम लोग ये मैक्सिमम मांगते हैं, तो मैक्सिमम हमें 5 दे देता, ये 5 हमने बाहर निकाला, 5 हमने बाहर निकाला। फिर हमने क्या किया, इसको मॉड कर दिया रेस्ट के साथ। रेस्ट कितना आपका 1 + 3, तो 5 - 5 मॉड 4 क्या हो जाता, 1 हो जाता, 1 वापस हम लोग इसमें डाल दिए। तो लग तो रहा है कि भाई ये तो सही तो काम कर रहा है, तो यही कर लेते हैं एक बार के लिए, फिर देखेंगे गलत स्टेप्स में क्या क्या हो रहा है। ये तो चलो वैलिड वाले केसेस हो गए, है ना। फिर हम लोगों ने क्या निकाला, वापस से मैक्स निकाला, तो 3 हमने बाहर निकाला, सेम चीजें बाकी, है ना। फिर हमने क्या किया, मॉड कर दिया उसको रेस्ट से। रेस्ट कितना है 1 + 1 2, तो रेस्ट हमने ये मॉड कर दिया और ये क्या आ गया 1, और इसी 1 को हम लोगों ने वापस से हीप में डाल दिया, है ना। तो इस केस में हमें क्या मिल गया कि हाँ ठीक है, इस बार जब हम मैक्स हीप से वापस से मैक्स मांगेंगे वो मेरे को वैल्यू 1 दे देगा, और ऐसा अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो हीप जो है, और सॉरी जो मेरा ये टारगेट जो है इनिशियल एरे जितना मैं इसको पहुंचा सकता हूँ 1 1 1 तक पहुंचा सकता हूँ,
ठीक है, चलो मॉड में ये समझ में आ गया कि ठीक है, अगर सारे जो गुड केसेस हैं, है ना, ये तो गुड केसेस थे ना, 1 1 1, गुड केसेस में ये काम कर रहा है, गुड केसेस में ये काम कर रहा है। मान लेते हैं कि थोड़ा सा इनपुट आड़ा टेढ़ा ले लेते हैं ना, कि 935 वाला जो है 935 वाला आपका वैलिड था कि टारगेट से 111 पहुंच जा रहे थे, ले लेते हैं कोई दूसरा ले लेते हैं, एक बार 1035 ले लेते हैं। एक बार देखना ही पड़ेगा कि 1035 जो है बेसिकली वैलिड है कि नहीं, है ना, तो एक बार चला के देख लेते हैं। तो 10 - 3 - 5, तो ये 2 हो जाता, फिर ये 3 और ये 5, फिर 5 - 5 मैक्सिमम है, तो 5 - 5 ये 0, 3 और 2। हाँ, तो ये दिख रहा है कि ये इनवैलिड है ना, तो इसको अब है ना क्या करेंगे, मॉड से थोड़ा सा बना के देखते हैं। ठीक है, तो मॉड से अगर इसको बनाते हैं तो मान लेते हैं कि इसमें 8 बार बार ऐड किए जा रहे हैं ना, तो 8 अगर इसमें बार बार ऐड किए जा रहे हैं 10 में, तो ये आपका कुछ हो जाता 66 हो जाता है ना। 10 + 8 + 8 + 8 अगर 7 बार ऐड करेंगे 7 टाइम्स, तो 10 + 56 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इनवैलिड इनपुट के लिए बस थोड़ा एग्जांपल के साथ प्ले अराउंड करना है। अब हमको एल्गोरिथम समझ में आ गया है, बस हमको मेक श्योर करना है कि हमारी चीजें जो है सही चल रही है कि नहीं चल रही सारी केसेस में। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि अब यार एक एक करके -8 करने की जरूरत नहीं है। आपने अपने हीप में डाला 66, 3 और 5, आपने ये मैक्स वैल्यू बाहर निकाला 66। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसको मॉड कर दिया रेस्ट से, है ना। रेस्ट आपका क्या था, 3 + 5, तो आपका मॉड हो जाएगा 2, 3 और 5। ठीक है, ये हो गया, है ना। फिर आपने क्या किया, चलो ठीक है, अभी भी चल ही रहा है तो चलने देते हैं। फिर हमने बोला कि चलो ठीक है भाई, इसमें से मैक्स निकालो, तो मैक्स हमने जो है थोड़ा सा बाहर निकाला। ठीक है, मैक्स हमने बाहर निकाला हमारे हीप से, हमारे हीप में क्या था 2, 3 और 5 हमने बाहर निकाला। और फिर हमने क्या देखा कि ठीक है, अब ये 5 को मॉड करते हैं, किससे मॉड करना था, सम से। सम आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेस्ट जो भी है उससे मॉड करना था, है ना, यही तो कर रहे थे आप लोग, है ना। तो रेस्ट से मॉड किया, तो 5 mod 5 जो है यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, जो मॉड जो है 0 हो गया। तो अगर मॉड 0 हो जा रहा है तो हमको ये समझ में आ रहा है कि इस केस में मतलब अगर मॉड 0 हो जा रहा है, मॉड 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा इसमें मैक्सिमम एलिमेंट है, या ये तो बाकी सारे एलिमेंट्स का सम होगा, या तो सम होगा या फिर बेसिकली उनके सम का मल्टीपल होगा। इसका मतलब है कि ये एलिमेंट इवेंचुअली मेरा 0 पे चला जाएगा, है ना। एक ये केस दिखा, मतलब मॉड अगर मेरा 0 आ रहा है तो हम बोल देंगे नहीं भाई, ये बेसिकली 111 पे नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, मॉड के केस में ऐसी चीजें हो रही है। और क्या हो सकता है ना, थोड़ा सा और तिकड़म इनपुट लगाते हैं। तो एक तो हमको थोड़ा सा दिखाना था कि जैसे बेसिकली मान लीजिए कि आपका एक इनपुट है 7 और फिर एक है 3 और एक है आपका मान लीजिए 37 है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या हो जाता, इसमें हो जाता बेसिकली कि ये 37 है, तो हमें क्या करना है, ये मैक्सिमम है, तो हम क्या करेंगे 37 को मॉड करेंगे रेस्ट से, है ना। तो ये 7, फिर ये 3 और रेस्ट क्या है 7 + 3 10, तो ये आपका क्या हो गया 37 mod 10, तो ये आपका 7 हो गया, है ना। मॉड वाला आपको समझ में आ गया था क्यों कर रहे थे हम लोग, है ना, क्योंकि हम लोग बार बार 10 से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, 10 से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, 10 से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो बेसिकली 3 स्टेप्स के बजाय अब मैं बेसिकली एक स्टेप में कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हमने अभी ये 7, 3 और 7 है ना, तो हमने मैक्सिमम निकाला, तो मैक्सिमम मेरा 7 आया। ठीक है, तो मान लीजिए ये ले लिए थे, है ना, तो ये 7 मेरे पास बाहर आ गया। फिर हमने क्या करना है, मॉड करना है रेस्ट के साथ, मॉड करना है रेस्ट के साथ। तो मॉड का रेस्ट के साथ करना है, रेस्ट मतलब कितना है इस केस में 10 है, इस केस में 10 है। ठीक है, अगर वो पहले वाला एल्गोरिथम याद कीजिए। ठीक है, तो उसमें क्या कर रहे थे, उसमें बेसिकली हमारे पास सम होता इस टाइम पे, सम होता मेरे पास कितना 7 + 3 10, 10 + 7 17। ठीक है, रेस्ट कितना हो जाता, रेस्ट मेरा हो जाता 3 + 7 10। ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे थे इस केस में आप लोग कर रहे थे, जो भी वैल्यू निकाला उसमें से बेसिकली जो भी वैल्यू आपने निकाला उससे बेसिकली आप लोग रेस्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यही कर रहे थे। 7 - 10 कितना हो जाता था, 7 - 10 आपका -3 हो जाता था। फिर कहते हैं -3 जो है बेसिकली <= 0 है, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉड करने के बाद ये 7 जो है, ठीक है 7 जो है मैक्सिमम जो निकाले, मॉड करने के बाद भी ये 7 ही रह रहा है, मॉड करने के बाद भी ये 7 ही रह रहा है ना। और ये इक्विवेलेंट हो गया किस चीज के, इसके बारे में जरा सा सोचिए कि यहां पे जब हम इसको मॉड किए हैं रेस्ट के साथ, जो वैल्यू को हम मॉड किए हैं रेस्ट के साथ, मॉड किए हैं रेस्ट के साथ, और ये हमको क्या दे रहा है, ये हमको वैल्यू ही दे रहा है, ये हमको वैल्यू ही दे रहा है। ये आपका केस हो गया वहां पे जब आप बोले थे कि जो भी आपका जो वैल्यू आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद <0 या फिर वैल्यू जो है आपका =0, अगर ये दोनों केस होते हैं तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे।
और यही यहां पे ये हो रहा है कि वैल्यू मॉड रेस्ट इज एक्चुअली वैल्यू, क्योंकि वैल्यू माइनस रेस्ट करते, है ना, वैल्यू माइनस रेस्ट करते तो क्या हो रहा था, वो नेगेटिव में चला जा रहा था, और वो इक्विवेलेंट किस चीज के, वैल्यू मॉड रेस्ट इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, तो वही जो केसेस हम वहां पे नेगेटिव वाला कर रहे थे, उसके मॉड वाले जो केसेस बनते वो हम लोगों ने यहां पे कर लिए। ठीक है ना, तो अभी इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हल्का हल्का कोड करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कहां कहां चीजें गलत हो रही है, उसको थोड़ा सा धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो यहां पे आ जाते हैं, ये वैल्यू इज इक्वल टू 1, ये हमने देखा था गुड केस वाले अभी भी सही चल रहे होंगे। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे रेस्ट इज इक्वल टू सम माइनस वैल किया, है ना। तो इनिशियली मान लो हमारे पास 935 वाला जो एग्जाम्पल ये था ना, वो हम लोग लिख लेते हैं ना। 935 वाला जो एग्जाम्पल था, 935 वाला ये वाला था ना, 57, 3 और 5 था। ठीक है, तो 57, 3 और 5 हमने रखा हुआ है। सम हमारा कितना होगा, सम हमारा यहाँ पे होगा, सम इज इक्वल टू 57 प्लस 3 60, 60 प्लस 5 इज 65। ठीक है, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत सा अच्छा डिस्कशन होता है इस पर। ठीक है ना, तो 65 हमारा ये हो गया। रेस्ट मेरा क्या हो जाएगा, सम माइनस वैल, सम मतलब 65 माइनस वैल, वैल हम जो निकालेंगे हीप से 57 ही निकालेंगे, तो 65 माइनस 57 8 आ जाएगा। तो रेस्ट मेरा अभी भी सही कैलकुलेट हो रहा है, विच इज 8। ठीक है, ये हो गया। फिर हमने क्या बोला, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू माइनस रेस्ट। तो वैल्यू मेरा क्या है, वैल्यू है मेरा 57, फिर 57 में हमने 8 सब्ट्रैक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें इसको मॉड करना था कि बार बार सब्ट्रैक्ट मत कर, अगर बहुत बार एक ही वैल्यू जगह पे इंक्रीज होता गया है तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे मॉड ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू मॉड रेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर हमने क्या बोला था कि ये जो लेस देन इक्वल टू कंडीशन था सब्ट्रैक्शन के लिए, इसमें हम लोगों ने मॉड वाला जो था वो निकाला था, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार के लिए ना इसको ना थोड़ा सा लिख देते हैं, इंट मॉड करके लिख देते हैं। ठीक है, फिर हमने बोला था कि अगर मेरा मॉड जो है ये 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम बेसिकली फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं, है ना। ये बेसिकली वही केस है जहां पे आप वैल्यू आपका 0 हो गया था माइनस करते करते टाइम। फिर आप लोग बोले कि अगर मेरा जो मॉड है वो वैल्यू के ही बराबर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ था कि जैसे आपको केस दिखाए थे, है ना, 7, 3 और 7, इसमें आप लोग मैक्स निकाले और फिर यहाँ पे क्या किए, है ना, मैक्स निकाले, ये जो वैल बन गया उससे आप लोग रेस्ट का वो किए, मॉड किए, है ना। तो 7 मॉड 10, तो वो क्या रहा, वो बेसिकली आपका 7 ही रहा। और वो आपके उस केस में क्या दे रहा था, जब आप वैल्यू माइनस रेस्ट कर रहे थे तो आप कर रहे थे 7 माइनस 10 इज बेसिकली -3। तो बेसिकली ये वाला आपका मॉड का इक्विवेलेंट वाला केस है। ठीक है, तो इस केस में भी आप लोग क्या बोलिएगा, इस केस में भी हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, और बेसिकली अब हमें इसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फिर हम लोगों ने मैक्स हीप में वो वैल्यू वापस से डाल दिया जो भी हमने मॉड किया था, जैसे 57 मॉड 8 किया था, तो हम लोगों ने वापस से हीप में हम लोग फिर वैल्यू नहीं मॉड ही डाल देते हैं ना, मॉड वाला जो आया था ना, क्योंकि सब वैल्यू माइनस रेस्ट करके फिर वैल्यू आप ऐड कर रहे थे, यहाँ पे आप जो मॉड आया वो मॉड को वापस से हीप में डाल दीजिए। ठीक है, फिर सम में क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू रेस्ट प्लस वैल। तो अगर यहाँ पे हम लोग 57 मॉड 8 कर दिए हैं तो हमारे पास जो बचा वैल्यू होना हीप में क्या होना चाहिए था, 1, 3 और 5 होना चाहिए था, है ना। तो और 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 आपका मॉड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली सम में अब रेस्ट क्या है, रेस्ट आपका 3 + 5 है, तो इसमें यहाँ पे बस मॉड को ऐड कर दीजिए, हो गया, बड़ा सिंपल। ठीक है, अब देखिए, अब ठीक है, सही लग रहा है बाकी सब। तो एक बार चलो इसको रन करके देखते हैं। अभी भी बहुत सारे एज केसेस है इसमें, बहुत प्यारा सवाल है, इसमें भी अभी कई कई जगह फटेगा, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो इसको एक बार चला के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह फटा है 8-5 पे। ठीक है, एक बार ना हम इसको सबमिट भी करेंगे और ये केस को भी एक बार डिबग करेंगे कि क्यों यहाँ पे फटा है, तो उसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा, पर इसको एक बार सबमिट कर देते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि और भी कहीं कहीं फट रहा है कि नहीं। हाँ, ये 8-5 में फट रहा है, तो चलो 8-5 को पहले से थोड़ा सा डिबग कर लेते हैं ना। तो 8-5 पे क्यों फटा उसके बारे में चर्चा करते हैं। 8-5 के बारे में अगर सोचिए तो यहाँ पे मॉड कर दिए होंगे तो 3-5 हो गया होगा, है ना। 8-5 का बेसिकली वैसा सोचा जाए तो वैल्यू हमने निकाला, फिर इसका हमने रेस्ट के साथ मॉड कर दिया तो वो 3-5 हो गया होगा। फिर अगले स्टेप में क्या हुआ हो गया, मतलब बेसिकली 8 और 5 से हम लोग कहाँ पहुँचे, 3,5 पे पहुँचे। ठीक है, फिर 3-5 से हम लोग कहाँ पहुँचे, 3-5 से हम लोग पहुँचेंगे मैक्स वाला वैल्यू को मॉड कर दिया रेस्ट के साथ, तो हम लोग पहुँच के कहाँ पे 3,2 पे पहुँच गए। ठीक है, 3,2 फिर मैक्स वाला वैल्यू को जो भी वैल है उसको हम लोग मॉड कर दिए किसके साथ, रेस्ट के साथ। रेस्ट क्या है, 2 है ना। तो 3 mod 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अब यहाँ पे देखिए जब 2 एलिमेंट है
ठीक है, 2 एलिमेंट है। और यहाँ पे अब क्या होगा, ये मैक्स हम लोग ये लिए, इसको मॉड कर देंगे रेस्ट के साथ, रेस्ट क्या है आपका 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन आप लोग तो बोले कि मॉड 0 हो गया तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दीजिएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ये 2 ही एलिमेंट था, यहाँ पे एक जो था ये 1 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इवेंचुअली ये 1 तक चला जाएगा। अरे 1 1 1 सब्ट्रैक्ट करता रहेगा तो ये भी तो 1 हो ही जाएगा ना। लेकिन आपका मॉड 0 होने की वजह से आप लोग यहाँ पे रिटर्न कर दिए फॉल्स। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप मॉड कर रहे हैं किसके साथ, 1 के साथ। और बेसिकली आपका जो रेस्ट है वो आपका 1 हुआ। ध्यान से सोचिएगा, यहाँ पे जो रेस्ट था ना, आप लोग मॉड कर रहे थे रेस्ट के साथ, मैक्स आपका ये है, रेस्ट कितना है ये सारा वैल्यूज, ठीक है। तो रेस्ट अगर आपका 1 हो गया है तो बेसिकली मॉड करने के बाद तो वो 0 ही देगा। लेकिन इन 2 एलिमेंट के केस में आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा कि अगर रेस्ट मेरा कभी भी 1 हो जाता है, तो ये कब होगा, ये 2 एलिमेंट के केस में ही होगा। बाकी के केस में सोचिए, अगर एक मैक्सिमम निकाले हैं, एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है यहाँ पे, एक भी है ना, तो हम लोग मैक्स निकालते हैं, रेस्ट का सम 1 + 1 2 होता। लेकिन खाली इस केस में 2 एलिमेंट के केस में यहाँ पे रेस्ट जो है एक बार 1 हो गया, और वहां पे बेसिकली क्योंकि मॉड 0 हो जा रहा है ना, तो वो बेसिकली फॉल्स रिटर्न कर दे रहा है। लेकिन यहां से 1 2 से हम लोग 1 1 पे पहुंचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कहना है यहाँ पे कि भाई अगर जो रेस्ट जो है ना वो मेरा 1 हो जाता है, तो आप ना यहाँ से क्या रिटर्न कर दो, यहाँ से 2 रिटर्न कर दो, कि मतलब नहीं भाई वो 1 1 पे पहुंचेगा। 2 एलिमेंट वाला केस है, रेस्ट बेसिकली 1 पहुंच चुका है, इसका मतलब है कि वो दूसरा एलिमेंट भी 1 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। चलिए अभी इसको सबमिट करते हैं, एक बार रन करते हैं, और यहाँ पे सबमिट करते टाइम एक और एज केस में फटेगा, तो उसको भी थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है ना। तो सैंपल टेस्ट केस के लिए चल गया है, इसको आप सबमिट कर देते हैं और देखते हैं कि सारे टेस्ट केस के लिए पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक दो जगह और फटेगा, उसको भी हमें फिक्स करना है, फिर हमारा प्रोग्राम जो है डन हो जाएगा, तो टेंशन का बात नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे जो है हमको डिवीजन बाय 0 एक एरर आया है, ठीक है। ये क्यों आया है आपको समझाते हैं। देखिए आपके पास एक ही एलिमेंट यहाँ पे टारगेट एरे था, ठीक है। इवन दो हमें नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब यार आपके पास एक ही टारगेट एरे, एक ही एलिमेंट है एरे में, मान लीजिए 90 है, बाकी सब तो कोई एलिमेंट है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से हम क्या ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो वो अगर 1 होता तब हम कह देते कि हाँ यार ये टारगेट एरे, वो जो इनिशियल एरे वहां पे पहुंच सकता है। इसके अलावा कुछ भी एलिमेंट हो, मान लीजिए यहाँ पे 2 भी हो, अब 2 से 1 पे कैसे जाइएगा, बाकी एलिमेंट का सम क्या है 0 ही है ना, तो 2 से 1 तो जा ही नहीं सकते हैं। तो ये वाला जो केस है आपको हैंडल करना था कि अगर मेरा टारगेट एरे का जो लेंथ जो है अगर वो 1 है, तो हमें क्या कहना है कि हाँ भाई जो टारगेट का जो वैल्यू है उस 0 इंडेक्स पे वो 1 होना चाहिए, तब ट्रू रिटर्न कर दे, और अगर नहीं है तो बेसिकली फॉल्स रिटर्न करते हैं। चलिए अब इसको सबमिट करते हैं। अब एक केस में और फटना चाहिए जब मुझे याद है, और हाँ ये एक और एच केस में फटा। ये केस जो हम देखे थे, हम थोड़ा सा पढ़ाई कर रहे थे इसके बारे में, तो बेसिकली हमने देखा था कि हाँ ठीक है, हमने भी जब इसको पहली बार कोड किया था 71 टेस्ट के लिए पास कर रहा था। फिर हमने थोड़ा सा इसमें थोड़े दूसरे लोगों के सोल्यूशंस भी देखे, तो उसमें हमको दिखा कि कुछ लोगों ने ऐसे टेस्ट केसेस कंट्रीब्यूट किए हैं जहाँ पे वो इंटीजर के लिए फट रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक बार लॉन्ग बना देते हैं, ठीक है, इसको हम लॉन्ग बना देते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस एलिमेंट, सो यार ठीक, दिस इज फाइन। और यहाँ पे आप इस केस पे भी आप थोड़ा सा डीबग कर सकते हैं, पर हम उसको अब नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो गया वीडियो, ठीक है। सम इज इक्वल टू सम माइनस वैल, तो ये भी हम लॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और क्या है, सम इज इक्वल टू सम माइनस वैल, रेस्ट मेरा लॉन्ग हो गया है, तो इसको मैं अब कह दूंगा कि ये पूरा मेरा इंटीजर है, ठीक है, ये पूरा मेरा इंटीजर है। कहने का मतलब है कि ये लॉन्ग हो गया है, और यहाँ पे हम बेसिकली इंटीजर मॉड लॉन्ग कुछ कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे इशू देता, बोलता कि आप यहाँ पे लॉन्ग को सीधा इंटीजर में असाइन करने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो फट सकता है। तो यहाँ पे हम उसको एक्सप्लिसिटली बोल दिए कि नहीं भाई हम इंटीजर ही लेंगे उसका, है ना, तो वो कंपाइलर नहीं रोएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सबमिट करके देखते हैं, लेट्स होप कि दिस टाइम इट वर्क्स फॉर ऑल द टेस्ट केसेस। और इस बार सारे टेस्ट केसेस के लिए चल गया। बहुत बड़ा सवाल, बहुत हार्ड सवाल, लेकिन बहुत मज़ेदार सवाल। बहुत सारा ट्रिक्स है इसमें, नेगेटिव्स के अराउंड, हीप्स के अराउंड, मॉड के अराउंड। और ये हार्ड क्वेश्चन में आप लोग अगर कम बार हार्ड क्वेश्चन किए हैं तो आप ये सब ट्रिक्स को थोड़ा सा ध्यान रखिए, तब आपके लिए आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, उसके लिए एक बहुत अलग मैथमेटिकल प्रूफ हम देंगे। मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, log m होती है। एक रीजन जो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि जो वैल्यू का जो रिडक्शन हो रहा है,
हर स्टेप में मॉड करके हो रहा है। तो अगर आपने यूक्लिडियन मॉड्यूलस के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता है कि जीसीडी कैलकुलेट करते टाइम उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ मिन ऑफ ए और बी होता है ना, तो उस हिसाब से वो लॉग एम होता है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे टाइम और स्पेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एटलीस्ट काफ़ी इजाफा किया है, तो इसीलिए एल्गोरिथम हमारे पिछले वाले से तो बेटर है एटलीस्ट, ठीक है ना। तो इसका ड्राई रन भी हम लोग ने यहाँ पे कर दिया था लगभग, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको ड्राई रन कर लेते हैं। तो हम ये एग्जांपल ले लेंगे 57, 3 और 5। तो 57 हमारे हीप बन गया है, 57 फिर 3 और 5 के साथ हमारा हीप बन गया है। फिर हमने क्या बोला, फिर हमने बोला था यहाँ से हम लोग ये वैल्यू को निकालेंगे हमारे हीप से। तो हमने निकाला वैल इज इक्वल टू मैक्स हीप डॉट पोल, 57 हमने बाहर निकाला। फिर हमने रेस्ट कैलकुलेट किया, रेस्ट इज इक्वल टू सम माइनस वैल, सम हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था। तो सम मेरा हो जाएगा 57 प्लस 360 प्लस 565। फिर हमने बोला रेस्ट इज इक्वल टू सम माइनस वैल, तो सम माइनस वैल 65 माइनस 57 विच इज 8, ओके। एंड देन वी सेड मॉड, मॉड मेरा क्या हो जाएगा, वैल मॉड रेस्ट। तो वैल मॉड रेस्ट 57 मॉड 8 इज 1, है ना। तो रेस्ट इज इक्वल टू 1, नो। मॉड इज इक्वल टू 0, नो। मॉड इज इक्वल टू वैल, नो। तो इट मीन्स वी गो, और फिर ये मैक्सी में हमने अपना मॉड डाल दिया। मॉड अपना क्या था 1, तो ये हमने 57 बाहर निकाला था, अब इसको ये 1 बन गया, 1 हमने वापस से डाल दिया। फिर हमने बोला सम इज इक्वल टू रेस्ट प्लस मॉड, है ना। तो सम इज इक्वल टू बेसिकली 8 प्लस 1, तो सम हमारा अभी क्या है, सम हमारा है 9। फिर हमने हीप से मैक्सिमम वैल्यू निकाली, तो मैक्सिमम हमारी 5 बाहर आ गई। फिर हमने बोला रेस्ट इज इक्वल टू सम माइनस वैल, सम इज 9 माइनस 5, तो रेस्ट हमारा हो गया 4। और मॉड इज इक्वल टू वैल मॉड रेस्ट, वैल इज इक्वल टू वैल 5 मॉड रेस्ट। तो मॉड हमारा क्या हो जाएगा, मॉड हमारा हो जाएगा 1, है ना। इस केस में भी 1 ही होगा। तो वापस से रेस्ट भी नहीं, मॉड भी नहीं, और मॉड इज इक्वल टू वैल, मॉड इज इक्वल टू वैल भी नहीं, है ना। तो फिर हम लोग वापस से हीप में अपना मॉड डाल देंगे। तो हीप में हम लोग अगर मॉड डाल देंगे तो हमने निकाला क्या था, 5 निकाला था, है ना। तो हमने 1 को वापस से डाल दिया, और सम मेरा क्या हो जाएगा, सम मेरा बेसिकली इस स्टेज के बाद 5 हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर हमने यहाँ से 3 निकाला, अब फटाफट कर लेते हैं। और रेस्ट क्या हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा बेसिकली मेरा सम माइनस वैल, है ना, सम माइनस वैल, तो ये अपना हो जाएगा 2। और फिर हम कहेंगे वैल मॉड रेस्ट इज इक्वल टू मॉड वैल मॉड रेस्ट, तो ये वापस से हमारा 1 हो गया, ठीक है। और वो ये तीनों कंडीशंस में नहीं जाएगा, फिर मैक्सिप में मॉड ऐड कर देंगे, तो हमने 3 निकाला था, और ये बेसिकली 1 बन गया, है ना। और सम हमारा क्या हो जाएगा, सम बेसिकली हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 3, आई थिंक रेस्ट प्लस वैल, राइट, रेस्ट प्लस मॉड, यस रेस्ट प्लस मॉड, ठीक है। फिर हमने हीप से वैल्यू निकाली और देखा कि ये मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हमने ट्रू रिटर्न कर दिया, ओके। तो इसकी टाइम स्पेस को हम कल डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ी सी और रिसर्च करता हूँ इस पर, तो टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा मेरा भी इसका अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ में करना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से एकदम बाय स्क्रैच एक्सप्लेन करूँगा, पर हार्ड प्रॉब्लम का यही मज़ा होता है कि बेसिकली इसमें बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, उन ट्रिक्स को याद रखना ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं जल्दी, बाय।